नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डायमंड पावर शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें कंपनी की जरूरी चीज़ों को देखना होता है। भाई, कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना कर्ज रहा हुआ है कंपनी पे और कितना कंपनी रेवेन्यू को बना रही है। हमें कंपनी के पिछले 5 सालों की जो है परफॉर्मेंस को देखना हुआ, क्योंकि यार अगर कंपनी नुकसान में चल रही है पिछले 5 सालों से तो कैंडल स्टिक वगैरह देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की जर्नल चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। कंपनी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 4164 करोड़ रही हुई है और कंपनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट में काम कर रही है और जो इंडस्ट्रियल में वर्कफील्ड रहा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो 18 सितंबर 2023 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 26 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी और 5 सालों के बाद यानी 8 अप्रैल 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 635 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू को देखें तो ये 26 रुपये से ये मैक्सिमम गई है 838 रुपये तक। तो देखिए इस कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। 26 रुपये ट्रेड करने वाले शेयर की वैल्यू 5 सालों के बाद 838 की से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि यार काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। और अगर कंपनी के ग्राफ को देखें तो भाई पूरी तरह से ऊपर जाता हुआ देखा जा सकता है। तो कंपनी ने पिछले साल में 3427% का जो है रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, जो कि यार काफ़ी अच्छा संकेत है। तो हमने यहाँ पे इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2016 में देखें तो कंपनी के द्वारा 2249 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था। नेट इनकम 272 करोड़ की बन रही थी। 2017 में जो है कंपनी रेवेन्यू तो बना रही थी पर कंपनी नुकसान में आ चुकी थी। आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो माइनस में है। 2021 में भी नुकसान में थी, 22 में भी नुकसान में थी और 23 में भी नुकसान में है। पर अब इसमें सोचने की बात ये भी कि अगर यार कंपनी नुकसान में चल रही है लगातार तो कंपनी इतना अच्छा रिटर्न आखिर कैसे दे पा रही है निवेशकों को। तो वो भी हम आगे पता लगाने की कोशिश करेंगे। पर ये अभी हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर कंपनी लगातार नुकसान में चल रही है तो इसलिए कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं रही हुई है। इसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। इसमें हमें देखना होगा भाई कंपनी की जो संपत्ति यानी कंपनी के एसेट्स जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बना रही है उसमें क्या फेरफार हो रहे हैं। तो अगर 2016 में देखें तो कंपनी के पास 3373 करोड़ की संपत्ति रही हुई है और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 1400 करोड़ की संपत्ति रही हुई है। तो देखिए इसमें कितनी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति में लगातार गिरावट आ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी गिर सकेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो अगर डिविडेंड को देखें तो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड 2013 में दिया था और 2012 में, 2011 में और 2010 में। मतलब कंपनी 2013 में डिविडेंड दिया था, उसके बाद कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया। इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी 2013 के आसपास काफ़ी अच्छा रेवेन्यू को बना रही थी और प्रॉफिट भी बना रही थी, पर उसके बाद कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही हुई है। ठीक है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड नहीं दे रही है पिछले काफ़ी सालों से तो ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 95% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और यह होल्डिंग पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है, किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखी गई। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 0% की होल्डिंग की गई है। विदेशी इन्वेस्टर 0.03% की होल्डिंग की गई है, ये भी लगभग ना के बराबर रही हुई है, इसलिए एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर 4% की होल्डिंग, ये एक अच्छा संकेत है। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, तो हमें एक अच्छा संकेत मिल गया है। तो दोस्तों इसमें एक अच्छा संकेत भाई हमें ये देखने मिला है कि कंपनी के पास जो 95% की होल्डिंग अपनी कंपनी ने अपने पास ही रखी हुई है। अभी आने वाले समय में कंपनी इसका किस तरह से न्यूट्रलाइज करती है वो हमें देखना होगा, और कौन कौन से इन्वेस्टर इसमें आते हैं समय के साथ वो भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पर अभी के लिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में होल्डिंग रखी हुई है, जो कि कंपनी ने बैंकों में गिरवी भी नहीं रखी है। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम जानेंगे कंपनी के बारे में कुछ जानकारी कि भाई कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी के रेवेन्यू सोर्स कौन कौन से रहे हुए हैं। तो कंपनी की जो शुरुआत है 1970 में हुई थी। कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल के सेक्टर में काम किया जा रहा है, जिसमें कंपनी पावर एंड कंट्रोल केबल्स, एमवी एंड ईएचवी केबल्स, कंडक्टर्स, ट्रांसमिशन टावर्स के अलावा और भी अन्य प्रोडक्ट्स में डील करती है। कंपनी ने भारत का पहला 555 केवी ईएचवी केबल को लॉन्च किया था, जिसका समय के साथ तेज़ी से डिमांड बढ़ती हुई देखी जा सकती है। कंपनी केबल्स का उत्पादन करने के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी के द्वारा कंपनी के
द्वारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये जो है टूरिस्टर, नोकिया, मिलफायर जैसी हाईटेक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। यानी कंपनी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर चीज़ों का उत्पादन कर रही है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो अभी हमें आने वाले समय में देखना होगा भी कंपनी किस तरह से ग्रोथ करती है। यहाँ पे हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले, 3 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।